डंजन से एक डी रैंक और ई रैंक का हंटर निकला, तब ये कहते हैं इसमें डरने वाली कौन सी बात है। लेकिन वो बंदा कहता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें से एक डबल डंजन का केस भी था। तब इन्हें याद आता है कि ओ ये जिन्वू के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बंदा मरा है, मतलब जो टीम का कैप्टन है, वो एक एस रैंक हंटर का भाई है। तो ये बात थोड़ी सी चिंताजनक है। और इधर में जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि एस चिकन लेके आया रहता है अपनी बहन के लिए। बहुत ज्यादा वो खुश होती है, कहती है कि ढेर पैसा आ गया है क्या। तो ये यहाँ पे खा रहा होता है। और फिर यहाँ पे इसकी बहन कह रही होती है इससे कि क्या हुआ, लगता है तुम्हें चोट नहीं लगी है, लगता है तुम्हारे साथी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो जब वो ये सारी बातें बोल रही थी तब उसे याद आ रहा था कि कैसे इसने अपने हाथों से ही इंसानों को मारा था, मतलब पहली बार इंसानों को ही मारा है। और वहां पर उसकी बहन तारीफ कर रही होती कि वाह सचमुच इस बार तो कमाल कर दिया तुमने, बहुत ही ज्यादा मजा आया। लेकिन जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे संभल के रहना पड़ेगा, वो लोग बीस्ट नहीं है, वो इंसान है, मुझे ऐसा नहीं मारना चाहिए। और जैसे ही ये बियर पीता है वैसे ही सिस्टम अलर्ट कर देता है कि कोई पॉइजनस चीज इसके शरीर में जा रही है, इसलिए वो उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। और ये चीज ये पहली बार देख रहा होता है। तो कहता है कि ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा जांच करना चाहता था क्या सचमुच जो सिस्टम है वो मेरे शरीर में से डिटॉक्सिफाई कर दे रहा है इन सभी चीजों को। तो यहाँ पर ये देख रहा होता है, यहाँ ये सारा नोटिफिकेशन का पैनल खुल चुका रहता है। तो यहीं पे चीज़ को पता लगा लेता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब ये कितना ही पी ले कोई दिक्कत नहीं। तब तक इसकी बहन आती है और कहती है कि देखिए आपसे कोई मिलने के लिए बाहर में आया हुआ है, वैसे आपको इतना नहीं पीना चाहिए, इतना पीना सेहत के लिए हानिकारक है। वो कहता है कि मुझे मत सिखाओ, छोटी बच्ची हो क्या तुम। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यो उससे बुलाने के लिए आया रहता है। तो मैं सीधा सीधा बताता हूँ, यो इसे अपनी गिल्ड में शामिल करवाना चाहता था। लेकिन गिल्ड में अगर शामिल करवाना है तो इसके लिए आपको 20 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। और हमारा जो यो रहता है वो जिन्वू को ही शामिल करवाना चाहता था, क्योंकि इसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मतलब ए रैंक से तो ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने पावर देखी रहती है हमारे जिन्वू की। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिन्वू ये कहता है कि देखो तुम्हारे पापा तो ऐसे ही अमीर है, तुम चाहो तो कितना भी हंटर्स को ले सकते हो अपनी गिल्ड में। लेकिन फिर भी ये मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं, मतलब अपना पर्सनल होता है ना, पर्सनल चॉइस, उस हिसाब से ये लेना चाहता है। और इधर जिन्वू को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता इन सभी चीज़ों में, क्योंकि पूरी दुनिया में बस यही एक लौता बंदा है जो लेवल अप करेगा, और कोई भी लेवल अप नहीं कर सकता है। और कुछ ऐसे लोग जो लेवल अप नहीं करेंगे और मैं उनके बीच में घिर कर लेवल अप करूंगा तो ये बहुत ही अलग बात हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि मैं एस रैंक हंटर से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यो उसे रोक रहा होता है और जिन्वू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहने लगता है। कह रहा होता है कि मेरे पास और भी बहुत सारी बातें। वो जिन्वू को 30 बिलियन का ऑफर देता है, लेकिन यहाँ पर वो 30 बिलियन के ऑफर को भी ठुकरा देता है। और आपको पता है कि 30 बिलियन बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है, काफी ज्यादा हैवी अमाउंट होता है। और जिन्वू जाने लगता है, लेकिन फिर वो यो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसका वो डेथ स्टेयर ही कुछ ऐसा था। अगले सीन में हमें उसी एस रैंक हंटर को दिखाया जाता है जिसका भाई यहाँ पे मारा जा चुका रहता है। तो इसने मंगवाया रहता है इन्फॉर्मेशन उस डी रैंक और ई रैंक हंटर के बारे में, और अपनी सेक्रेटरी से पूछ रहा होता है कि अगर मैं दूसरे देश के हंटर को मार दूं तो मेरे ऊपर कुछ इल्जाम तो नहीं ना लगने वाले। और यहाँ पर वो उनकी आइडेंटिटी को देखता है और बहुत ही गुस्से में रहता है। कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आने तक तुम दोनों मरो ना, क्योंकि अभी इसका शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है, तो बाद में आएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी बहन के साथ गया रहता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है और बोलता है कि अगर 30 बिलियन मिल गए तो क्या करोगी। लेकिन वो जवाब नहीं दे पाती क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा रहते हैं। और यहाँ वो सिस्टम में एक अजीब सी चीज देखता है कि मतलब इसका टास्क तो कंप्लीट हो चुका है 100 या 10 किलोमीटर का, वो जितना भी रहता है, लेकिन फिर भी ये और भी आगे कर सकता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मतलब टारगेट तो सिर्फ 10 किलोमीटर दौड़ने का रहता है, लेकिन ये और भी आगे दौड़कर देख रहा होता है और देखता है कि ये कम नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब कुछ स्पेशल चीज हुई है क्या यहाँ पर। और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि नोटिफिकेशन पैनल खुल चुका रहता है, जो कि काफी ज्यादा अलग सी बात रहती है। और यहाँ पर इसे नोटिफिकेशन में इस पर मिला रहता है रिवॉर्ड के तौर पर एक चाबी, एक डंजन का चाबी मिला हुआ रहता है। और ये जो डंजन है एक स्पेशल डंजन है। इस डंजन में आपको एक्सिलर ऑफ लाइफ मिलेगा, मतलब ये किसी भी तरीके के चीज को ठीक कर सकता है। एक्सिलर ऑफ लाइफ इसकी मॉम की बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो इसलिए फैसला करता है कि हाँ मैं उस डंजन में जरूर जाऊंगा और पूरी तरीके से ठीक कर डालूंगा। सो यहाँ पर अब वो डंजन में जाने की तैयारी करने लगता है और सोच रहा होता है कि अगर डंजन में कुछ भी हुआ तो मेरे पास एस्केपिंग स्टोन है ही पहले से ही, और पता है मुझे आगे चलकर बहुत ही खतरनाक दुश्मन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इस डंजन में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होने वाले हैं, तो मुझे सबसे पहले उनसे निपटना पड़ेगा। लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं रहती है, इसके पास ही मैजिक स्टोन रहता है ना, जब भी डर लगे यहाँ से ये निकल सकता है इसके जरिए। और यहाँ पर इसका मुकाबला होने वाला है गेट कीपर सेरबेरस से। सेरबेरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, उस सांप से ज्यादा पावरफुल है ये। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैसे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है। हालांकि जिन्वू अपने डैश
का इस्तेमाल करता है। डैश यानी इसका एक एबिलिटी रहता है जिससे इसकी स्पीड बढ़ चुकी रहती है और ये कट भी मारता है अपने डैगर से, तो ज़्यादा कुछ असर नहीं कर रहा होता है वहाँ पर उस सेरेबेरस के ऊपर। और सेरेबेरस गेट कीपर रहता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। जिन्वू हवा में रहता है और फिर यहाँ पर ये अपनी दूसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एबिलिटी सेरेबेरस कैंसिल कर देता है। फिर ये अपने ब्लेड से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कवच इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसका स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता, मतलब जिन्वू उसे छेद ही नहीं पा रहा होता, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और यहाँ पर पहली बार हमारे हीरो को मार पड़ी रहती है, बहुत ही गंदा वाला इसे मार पड़ रहा होता है। जैसा आप देख सकते हैं हेल्थ एकदम घटते जा रहा होता है, 3000 समथिंग कुछ इसका हेल्थ रहता है, जो कि लगभग आधे पे आने वाला रहता है और लगातार ये मार खाते ही जा रहा होता है। और फिर एक टाइमर आता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि 30 सेकंड के बाद सेरेबेरस की पावर दुगनी हो जाएगी और यहाँ वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुका रहता है कि जिन्वू देख ही नहीं पाता और देख सकते हैं कि उसका हेल्थ कितना हो गया है, एकदम आधा से आधा बचा हुआ है। और इससे पहले कि वो भाग